जैसे बाबा ने एक बारी कहा, बाबा बच्चों से रूबरियान करते हैं, ये नहीं कहा मुरली चलाते हैं। बाबा बच्चों से रूबरियान कर, हम बच्चे आपस में क्या करेंगे? रूह से, जैसे बाबा हमारे रूह से अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर हम आपस में ये करेंगे। क्लास अलग बात होती है, हम क्या करते हैं आपस में? क्लास करते हैं। क्लास तो कराने में पॉइंट पर पॉइंट बताया गया है कि क्लास माना। अभी हम आपस में करेंगे रूबरियान, लेन देन। बाबा ने क्या दिया है, कितना दिया है, वो हमारे जीवन में कितना आया है, और हमारे जीवन से और अन्य अनेक आत्माओं को क्या मिलता है। यही बाबा चाहता है, देता है, जी भर भर के देता है, इतना देता है। देने वाला दे रहा है, अब लेने वाले ले रहे हैं। कितना लिया है, कैसे हमारे पास जो लिया है वो मेरे जीवन में पाया है। क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, सत्य त्रेता में न वर्णन करेंगे न चिंतन करेंगे, आपस में रोजान करेंगे, सत्युग में करेंगे तो अनायास ख्याल आया, ऐसे कर लेते हैं। ऐसा कलाम बहन पूछो तो मेरी टेस्ट होगी, समझा? अच्छा, रोजान करेंगे और आप फुल अटेंशन देंगे ना तो कैच करते जाएंगे। दादी जी, पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि बाबा ने पर संग से दूर रहने के लिए इशारा दिया और आपने भी आज सुबह को पर दोष पर अटेंशन खिंचवाया है, तो ये पर दोष कहाँ से शुरू होता है? इसका बीज क्या है? इसको कैसे परख सकते हैं और इसका योग पर कैसे असर होता है, इसके ऊपर समझाइए। सबने क्वेश्चन समझा? अंडरस्टैंड क्वेश्चन? क्लियर है ना? अच्छा, बाबा मुरली चलाता है ना, तो हमारा काम है उस पर अपन विचार करना। तो जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा शास्त्रों वाली बातें भी सुननी है, परंतु सोच अभी जज करो राइट क्या है। बाबा की बात भी बहुत सुननी है, अभी जज करो यानी विवेक चलाओ, कौन सी बात आवश्यक है जो मेरे ध्यान में ऐसी हो। तो जैसे बाबा ने पर दो शब्द बोला, मैं पर चिंतन बोला, पर दर्शन बोला, सदा ही बाबा बताती है, ये ध्यान पर है। पर दोष जो बोला ना, तो ध्यान गया, आपका भी ध्यान गया होगा। पर संग बोला तो उसको स्पष्ट करते हैं अपने आपस। हम थोड़े में बोलेंगे, क्यों क्वेश्चन 5-7 तो होंगे जरूर, पर तो आप लोग जरूर ये देखना, पर चिंतन कार्य पर पता है। पर चिंतन में एकदम स्वचिंतन में रहने का टाइम नहीं मिलता है। कोई न कोई प्रकार का पर चिंतन, जिसको गीता के भी शब्द है, पर धर्म दुख देने वाला है, पर चिंतन दुख देने वाला है। दूसरा है पर दर्शन, दूसरों को देखने में ज्यादा ध्यान जाता है, तो अपने ऊपर अटेंशन नहीं है। दूसरे माना लौकिक भी है, परंतु जिनके साथ काम काज है, जिसको कभी न भी जानते थे, आज उनको देखा तो भी उस पर ध्यान गया, टीवी में भी देखा तो भी ध्यान गया, किसमें भी देखा ध्यान चला गया। क्यों? आंखों ने जो देखा, तो उसको जानने की, एक छोटा बच्चा है चाहे बुढ़ा है, तो देखता है ना वो क्या है क्या है, बुद्धि चली जाती है। ये एक पुरानी आदत है, जिसको कहेंगे कुदरती ये होता है। इसलिए ही टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, और हम फिर ऐड किया था थिंक नो इविल। न आगे कहते थे टॉक नो इविल, सी नो इविल। क्यों कहा?
जो बात दुख देने वाली है वो देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, परंतु सोच, देखने सुनने से सोच चल जाता है, फिर उसे वृत्ति बन जाती है, दृष्टि बन जाती है। देखने पहले जो देखा वो सोचा, वो वृत्ति बनी, फिर दृष्टि ऐसी बन गई। उसका उसमें है जिस बात पर दोष कहा, अभी अनेकों के संग रहते, संग दोष, संग दोष। अभी सारे दिन में कितनों के संग रहना पड़ता है, कितनों के संग है। नाटक में पाठधारी है तो एक तो अलग, एक के साथ पाठ नहीं, अनेकों के साथ पाठ है। तो अनेक के साथ पाठ होते हुए भी उसका दोष मुझे न लगे, ये चाहिए खबरदारी। जिस कारण सूक्ष्म चाहिए सत्संग, अंदर से मैं सत्य बाप के संग में हूँ, उसी रंग में लगी हूँ। तो मेरे जिसके संग में मैं रहने वाली हूं ना, वो रंग और को भी चलेगा, नेचुरल चलेगा, ये अनुभव है। परंतु अगर मेरा संग परमात्मा के साथ अच्छा नहीं है तो उनका रंग मेरे पर चढ़ जाता है, सूक्ष्म है। जैसे बाबा ने कहा पर दोष बोल करके पर संग बोला, और ये भी देखा गया है हम सब आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं सुधरे हैं संग से। एक बाबा का प्यार, पराई, पर प्यार और पराई के बीच में संग न होता ना, चेंज नहीं हो सकता। अभी आप हम सब यहाँ मधुबन बैठे हैं, संग में पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। जो आप कहेंगे वहां पुरुषार्थ ही बहुत है, पर तो यहाँ पुरुषार्थ के बिगर और कुछ करते हैं तो मन खाता है, वहां इतना मन नहीं खाता है। आप देखो यहाँ कोई पुरुषार्थ न करे तो एक बारी दूसरी ये भी बात है, ये बाबा की तपस्या भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है, बाबा का यज्ञ है, इतना बड़ा संगठन है, इसमें मैं पुरुषार्थ करूं, इस संघ का फायदा नहीं है। 4 प्रकार के है। दूसरा आगे बारी स्पष्ट हुआ, यहाँ सब सीनियर्स भी मिलते हैं और पुरुषार्थ करने वाले त्यागी तपस्वी हमारे संघ है, संघ है। उस संघ का मैं फायदा न लूं, फिर भी प्रदर्शन और प्रचिंतन की आदत इतने बड़े संघ का भी फायदा लेने नहीं देती। जो फायदा ले सकते हैं ना, पर प्रदर्शन प्रचिंतन से फ्री हूं, मैं फ्री हूं, फायदा ले भी सकती हूँ, फायदा औरों को मिल भी सकता। ये ध्यान पर बात है। मुझे बाबा के इस मधुबन से धरनी पर बैठे हैं, इतना फायदा हो जो सदा मुझे काम में आए, सदा काम में आए। फिर अगर मैं ये नहीं लिया, बाबा ने बार बार कहा पश्चाताप पश्चाताप, आजकल के मूल्य पश्चाताप, समय का संग का फायदा नहीं लिया, नहीं लेने की आदत, कोई आदत ने प्रदर्शन प्रचिंतन ने लेने नहीं दिया। और दूसरी बात, आप शायद क्वेश्चन अलग पूछो तो वह नहीं, तो दूसरा जिनके संग रहते हैं ना, जहां भी कार्य अर्थ है या तो उसके जो रंग है ना संग का, उनके प्रति थोड़ी न अच्छा या अच्छा, किसका संग अच्छा है किसका ना अच्छा है, तो अपने आप को जो मुझे कैसा करना चाहिए वो भूला हुआ है। अच्छा है तो उन जैसा ही है, जो उनको अच्छा लगता है उन जैसा ही करते हैं, बाबा को सामने नहीं रखते हैं, बाबा क्या चाहते हैं। समझो आप मेरे संग रहते, मैं ही तेरे को अच्छी लगती हूँ, क्या बड़ी बात है। उसे आपके नेचुरल चेंज नहीं आई, थोड़े समय के लिए अच्छा लगा संग, पर अंदर से जो है ना, बाप के संग के रंग में मैं रहूं, जो हम भी पुरुषार्थ करेंगे बाप के संग के रंग में रंगी रहूं, तो वो हम किसी का देख करके मैं भी ऐसे संग के, न सिर्फ उसके संग से, वो टेम्पररी होगा, समझा, थोड़े समय के लिए होगा अच्छा, फिर नेचुरल जो बाप के संग में
क्या जो रंग मेरे को है ना, रंग है सत्यता। बाप के संग का रंग है सत्यता। झूठ का, अशुद्धता का नाम निशान न रहे। झूठ और असत्यता, सत्य है ना बाप, तो उसका संग जो मैं समझती हूँ, जहां बाबा की हमारे को बताने की भावना थी, पर दोष सारा दिन उसका दोष, यानी उसका कोई अच्छी बात न लगी, वो मेरे को लग गया, या मेरा किसको लग गया, तो बड़ा मैं सब केयरफुल रहना है। ठीक है, आंसर ठीक है। हाँ, बस ज्यादा तो नहीं चाहिए ना, समझ गए ना सभी। अच्छा, नेक्स्ट आपको ठीक है। जी दादी, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कभी हमको पता ही नहीं चले कई समय तक। हाँ, इसको वो पर- फिर क्या है, पता नहीं चलता है, ऐसे है, necessary देखा ही है। पड़ता है, उसको अपना पता नहीं चलता है। मैं किसी संग के प्रभाव में या दबाव में, या जो मेरी नेचुरल जो अच्छा बाबा जो कहता है वो करने में मैं हल्की नहीं हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, चाहते हुए सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या है, फिर मैं ये समझती हूँ जो बाबा ने भी उसने कहा था कि अपने अंदर अपने ऊपर टेंशन नहीं है। अपने ऊपर जब टेंशन होता है ना, वाइब्रेशन आता है, बाबा के कैच कर देते हैं, मूली से कोई बात मिल जाती है, ठका ठका होता है। हम आपको ये बताऊं, कभी 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 भी थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा भी कुछ होगा ना, जैसे बाबा ठका करता है, तो जैसे वो अगर उसी में मैं हूं ना, खराब या अच्छे में, तो बाबा की बात को कैच करके फिर मैं उसको चेंज कर दूं ना, या बाबा के वाइब्रेशन को लेकर के अगर मैं बदल जाऊं ना, वो मिसिंग होगी। तो इसमें चाहिए अंदर पुरुषार्थ में सच्ची प्राप्ति का बहुत अच्छा लक्ष्य एम हो, और उसमें भी मैं ये कहेंगी, नित्य मेरे में नवीनता आवे, दिन हर दिन नवीनता आए, जैसे बाबा हमारे में जो चाहता वो हमारे में आए। तो नवीनता तब आएंगी जो मैं पुराने को ऐसे खत्म करेंगी, पुराना है तो किसी और को भी आएगा, सदा इसमें नवीनता है। बाबा भी देखेगा बच्ची में अंदर से पुरुषार्थ में नवीनता लाने की इच्छा है नव युग में आने के लिए, तो वो भी हमारे में ले आएगा। ऐसे है ना, रियलाइजेशन कैसे आएंगी, जब मेरे को इच्छा होंगी ना, भाई कुछ तो नवीनता है ना, मधुबन में आए है ना, मधुबन से यहाँ आएंगी, कुछ आप में नवीनता होंगी, तो आपको अच्छा और नवीनता लाने के लिए या मधुबन में बल मिलेगा ना। पर जैसे है, मैं तो पूछेंगे ना, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कुछ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर तो उसको तो जरूरत ही नहीं है कुछ और जानने की, या कुछ रोजाना करने की, या पूछने की। मैं तो ठीक, पहले से तो ठीक हूँ, औरों से तो ठीक हूँ। किसने सर्टिफिकेट दिया ठीक है, किसने कहा ठीक है, बाबा से पूछो, बाबा बताएगा, पहले कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी, फिर ऐसी ठका बात सुनाएगा। साकार में देखो चाहे व्यक्त रखो, पहले कहेंगे बहुत अच्छी बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छा कर रही हो, फिर क्या बोलेगा, तो बाबा हर रोज हमको नई बात सुनाता है ना। तो जिसको ये अंदर इच्छा है ना, उसको रियलाइज जल्दी होता है, अपने आप होता है। ये बात मेरे पास ध्यान पर नहीं है, आज आई, फिर बाबा देखता है, आज बच्चे को आई ना, तो बाबा ने कह दिया है, ये बाबा गारंटी करता है, तो हिम्मत रखो, मैं मदद करूंगा। वरदानी साल है, वरदानी मास है, ओके।